नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके सारे ज्ञान को, उनके सारे चरित्र को, उनके गुणों को, उनके जो विचार हैं उनको अपने भीतर लाकर हम भी जो है उनके जैसा, हम भी जो है उनके प्रभाव में आकर अपने भीतर के अवगुणों को, दोषों को, क्लेशों को दूर करके अपने भीतर सद्गुण, अपने भीतर वो अच्छे विचारों का प्रवाह करते हुए जीवन को बेहतरी से और अच्छे से जीने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये पढ़ा, ये जो है चर्चा की कि किस प्रकार से जो है शिव जी की बारात निकल रही है। उसमें सारे देवता तो बड़े सज धज के, बड़े तैयारी से जो है निकले, लेकिन शिव जी का जो स्वरूप है इसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो अपने शादी में जा रहे हैं। अब आगे जो है हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात का किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं और ये कितना ही मनोहर और मनोरम है। इस दृश्य का जो है वर्णन हम देखेंगे और समझेंगे। बर अनुहार बारात न भाई, हंसी करैहों परपुर जाई, विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। तो विष्णु जी सभी से ये कहा कि देखिए सभी लोग जो है अपने दल समेत जो है चलिए, और आगे कह रहे हैं हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है। बर अनुहारी बारात न भाई, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वो अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। और मन ही मन महेश मुस्काही, हर के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। तो महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी श्रृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। तो विष्णु जी व्यंग कर रहे हैं कि देखो भैया, बारात तो दुल्हा जैसा नहीं है। बारात जो है वो शिव के जिस प्रकार का उनका वेशभूषा है, बारात तो कुछ अलग तरह के है, क्योंकि देवता लोग तो बड़े ही सुसज्जित होकर, श्रृंगार करके, वेशभूषा अच्छा धारण करके अपने विमानों को सजाकर जो है जा रहे हैं, लेकिन जो दूल्हा है वो कुछ अलग दिख रहा है। तो इस बात को सुनते हुए महादेव भी जो है हंस रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो इन सब बातों को सुनकर जो है शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्हनाए, नाना वाहन नाना वेशा, भेसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। तो उन्होंने जब भृंगी से अपने गणों को बुलाया तो वो सारे आकर जो है महादेव जी के चरणों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी जो है हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब उनका जो है वर्णन सुनिए किस प्रकार से वो दिख रहे हैं। कोई बिना मुख वाला है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के बहुत से मुख हैं, किसी का मुख ही नहीं है, सिर ही नहीं है, और किसी के बहुत सारे मुख हैं। बिन पद कर को बहुपद बाहु, कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। सब विकृत रूप में है, कोई आइडियल नहीं है। जैसे सामान्य मनुष्य और देवता में नहीं होता आइडियल कि एक सिर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँख है, एक नाक है, मुंह है, दो कान है, एक जो साधारण दिखने वाले मनुष्य होते हैं वैसा कुछ उनके गणों में है ही नहीं।
किसी का मुख नहीं है तो किसी के कई मुख हैं, किसी के हाथ पैर ही नहीं है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक आंख भी नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तो ये जो है शिव जी के गण हैं। आगे को स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तनखीन को वत पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खरस्वान सुअर सकाल मुखगन वेश अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। तो ये जो है बारात है शिव जी की, और शिव जी जो है इन सभी को बुला लिया है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वो सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो भूत प्रेत है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके स्वामी का जो है बारात निकला हुआ है, शादी होने वाली है। तो जिस प्रकार से आप नाचते हैं, जिस प्रकार से आप गाते हैं आपके अपने दोस्त के शादी पर, अपने परिवार में किसी के शादी पर, तो उसी प्रकार से महादेव जी उनके स्वामी हैं, वो भी नाच रहे हैं, वो भी गा रहे हैं। सब बड़े मौजी हैं, देखने में बड़े बेढंगे जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो जस दुलहो तस बनी बाराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेव बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो जस दुल्हो तस बनी बाराता, जैसा दुल्हा है वैसी बारात हो गई है। कौतुक विविध होई मग जाता, रास्ते में जाते हुए विभिन्न प्रकार के जो है तमाशे हो रहे हैं। इधर जो है हिमाचल ने एक विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगर सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। तो हिमाचल ने सभी को जो है निमंत्रण भेजा। जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सभी को जो है न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तो हिमाचल गेहा, गाव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। तो जिन सभी को निमंत्रण मिला वो सभी जो है अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों के साथ और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमा ही गिर बहु गए ग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। तो हिमाचल ने बारात को ठहराने के लिए अपने जो गेस्ट हैं उन सबको जो है आमंत्रित, जिनको किया था उन सबको ठहराने के लिए बहुत सारे जो घर हैं सजवा रखे हैं। यथा योग्य जो है स्थानों में सब लोगों को जो है सब लोग उतरे। नगर की सुंदर शोभा देखकर इतना अच्छा है कि जो ब्रह्मा की रचना है चातुरी वो भी तुच्छ लग रही है। लघुलाग विधि की निपुणता, अवलोकपुर शोभा सही, बनबाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सख को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोवहीं, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। तो नगर को इतना सुंदर सजाया गया था, नगर को इतना
मनोरम है कि ब्रह्मा की रचना, ब्रह्मा की निपुणता सचमुच जो है तुच्छ लग रही है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी खूब अतिशयोक्ति जो है उपयोग कर रहे हैं। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं। तो चाहे वन हो, बाग हो, कुएं हो, तालाब हो, नदियाँ हो, सभी जो है सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है? वो इतने सुंदर हैं कि अगर कोई उसकी प्रशंसा करने जाए तो वो कर ही नहीं सकता। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति जैसे तैयार होता है या कोई चीज़ इतनी सुंदर कभी कभी लगती है कि हम उसका तारीफ ही नहीं कर सकते। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पातकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तो घर घर में जो है बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पातकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष छवि को देखकर मुनियों के भी मन जो है मोहित हो रहे हैं। तो ये जो है हिमाचल ने सारी व्यवस्था इस प्रकार से कर रखी है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। तो जिस नगर में जगदम्बा ने अवतार लिया है, हम उस नगर की क्या ही वर्णन करें। कुछ शहर, कुछ जगह इतने सुंदर होते हैं कि आप उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, ना आप जो है कह सकते हैं, वो बस आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जो बड़ा ही रमणीय हो, बहुत ही सुंदर हो, तब आप उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं कर पाते, बस उसे आप महसूस कर पाते हैं। जैसे कि लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, आप केदारनाथ जाते होंगे, बद्रीनाथ जाते होंगे, द्वारिकाधीश जाते होंगे, रामेश्वरम जाते होंगे, जगन्नाथपुरी जाते होंगे। आप वहाँ जब जाते हैं और जब वापस लौट के आते हैं, तब जब आपसे कोई पूछता है कि भैया कैसा रहा, कैसा महसूस किए, तो वो इतना अच्छा महसूस किए होते हैं कि उसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। तो वो यही कहते हैं कि भैया एक बार जाए कि देखो, आपका बड़ा मज़ा आए। तो वो यही कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये नगरी है जहाँ पे जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्योंकि उनका प्रभाव, उनका तेज इतना है कि उसके प्रभाव से रिद्धि सिद्धि संपत्ति और जो सुख है वो नित नित बढ़ते ही रहते हैं। प्रभाव होता है। जहाँ पे अच्छे लोग होंगे, जाहिर सी बात है कि लड़ाई नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, तो वो नगर जो है सुरक्षित होगा। उस नगर में जो है सारी चीज़ें फलेंगी फूलेंगी और वो नगर जो है सुंदर और ही बड़ा ही मनोहर लगेगा। वहाँ के लोग जो है प्रकृति का जो है सम्मान करेंगे, हर किसी का आदर करेंगे, कुछ भी जो है बेवजह काम नहीं करेंगे। तो वो जगह अपने आप जो है सुंदर और अच्छी लगेगी। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो आप समझ पा रहे होंगे। आप भी अपने नगर को इसी प्रकार से बनाइए। आप किसी भी शहर में रह रहे हों, किसी भी गांव में रह रहे हों, अगर वहाँ के सारे व्यक्ति अवेयर हो जाएंगे, समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आप भी जो है अपने गांव को, अपने शहर को, अपने नगर को भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। और मेरी यही जो है आशा है कि आप सभी जो है इस रामचरितमानस के साथ जुड़िए, आप इससे सीखिए और कैसे जो है आप अपने चरित्र के साथ साथ अपने आसपास की चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, उन सबको सीखिए। जीवन को कैसे जीना है, कैसे जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए इन सबको ग्रहण करना है। जब आप इस प्रकार का जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तब आप पाएंगे कि ये जो जीवन मिला है कितने ही उत्कृष्ट काम के लिए और कितने ही अच्छे काम के लिए जीवन है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए, पढ़िए। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे नित्य पाठ करते हैं, आप इसका आनंद ले सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। आज इतना ही। सीताराम।